आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी सुबह के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप खुश और एक्साइटेड हैं। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा, वो हमारे नाम को महान करेगा और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। आमीन। जय मसीह। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके कष्टों को दूर करेंगे। हो सकता है आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों से होकर गुजर रहे हों। आपके ऊपर मानो कष्ट बढ़ गए हों। प्रभु आपको इन कष्टों से छुटकारा देगा। हो सकता है आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हों, फाइनेंशियल रूप से स्ट्रगल करते हों, और पारिवारिक रूप से आप स्ट्रगल कर रहे हों, या फिर आप बीमारियों से स्ट्रगल कर रहे हों। अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कष्ट हो सकते हैं आपके जीवन में। तो आज सुबह में आपको उत्साहित करना चाहूंगा। अपने जीवन में पहला स्थान आप प्रभु को दे। प्रभु के पीछे चलना शुरू करें। विश्वास में बने रहे, प्रार्थना में लगे रहें। निश्चय प्रभु आपको इन कष्टों से छुटकारा देगा। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब के ऊपर अनेक प्रकार के कष्ट आ गए। आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से उसके जीवन में स्ट्रगल आया। कष्ट उसके जीवन में आ गए, लेकिन वह विश्वास में स्थिर रहा, प्रभु में बना रहा, और प्रभु ने उसे छुटकारा दिया। उन कष्टों से प्रभु ने उसे छुटकारा दिया। इसी प्रकार से दाऊद के जीवन में भी हम लोग देखते हैं। वह बिना किसी अपराध के जंगल जंगल भटकता रहा। उन कष्टों से होकर, उन समस्याओं से होकर, उस संघर्ष से होकर गुजरता रहा, लेकिन परमेश्वर में स्थिर रहा, विश्वास योग्य बना रहा, और परमेश्वर ने उसे उन सब से छुटकारा दिया। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप स्थिर बने रहे तो प्रभु आपको छुटकारा देगा। इन कष्टों के लिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला पतरस की किताब, उसका 5 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है अपनी अनंत महिमा के लिए। परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, इसलिए वो अपने आप तुम्हारे कुछ समय तक दुख उठाने के बाद, कुछ समय तक इन कष्टों से होकर गुजरने के बाद, वो तुम्हें स्वयं अपने आप सिद्ध करेगा, बलवंत करेगा और स्थिर करेगा। थोड़े समय की बात है। वैसे कष्ट के दिन या दुख के दिन या संघर्ष के दिन थोड़े हैं, ये गुजर जाएंगे इन थोड़े दिनों में। यदि आप स्थिर रहे, यदि आप विश्वास योग्य बने रहे, तो वो स्वयं आपको बलवंत करेगा, स्थिर करेगा और सामर्थी बनाएगा। इन कष्टों में भी, इन संघर्ष में भी वो आपको स्थिर करेगा, इन संघर्ष में भी वो आपको बलवंत करेगा। ये कष्ट, ये संघर्ष आपको गिराने के लिए नहीं, आपको नष्ट करने के लिए नहीं, आपकी हानि करने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर आपके लिए इन सब बातों से भलाई को उत्पन्न करना जानता है। इन कष्टों से आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है, इन दुखों से आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। चाहे आपके जीवन में कितने भी समस्याओं को लेकर आ जाए, लेकिन परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिसने आपको बुलाया है, वो विश्वास योग्य है, और वो आपको इन कष्टों से छुटकारा देने में सामर्थी है। वो स्वयं आपको स्थिर करेगा, इस समय में भी स्थिर करेगा, बलवंत करेगा, सामर्थ्य बनाएगा, आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। आप ये न सोचे कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, ये न सोचे कि मेरे जीवन में कष्ट है, दुख है, शायद अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं यही रुक जाऊंगा। नहीं, चाहे लोग आपको रोकने की कोशिश करें, दुष्ट आपको रोकने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर आपके लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करेगा। यदि आप इस समय में उस पर स्थिर रहे, परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहे, यदि आपने अपना भरोसा परमेश्वर में लगाकर रखा, यदि आप प्रार्थना में बने रहे, विश्वास में बने रहे,
तो ये सब बातें, ये सब परिस्थितियां आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर देंगी, आपको पीछे नहीं खींचेंगी, आपको गिराएगी नहीं, आपको नीचे नहीं धकेलेगी, आपको ये परिस्थितियां आगे ही ले जाएंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करना जानता है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत में परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। पिता, आप इसके योग्य हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप सिंहासन पर विराजमान हैं और प्रभु, हम सब हियाव से उस सिंहासन के समीप आते हैं। पिता, आज हमारे साथ में सुबह में परमेश्वर जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक जन को पिता अपनी उपस्थिति से भरे मेरे खुदा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप हमारे साथ उपस्थित हैं और आपका पवित्र आत्मा प्रभु सहायक के रूप में आपने तोहफे के रूप में हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं उस हॉली स्पिरिट का जो हमारा गाइड है, हमारा सहायक है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने रात भर में अच्छी नींद से सुलाया पिता, और ये नया दिन प्रभु हमें दिखाया परमेश्वर, ताकि आज के दिन में प्रभु हम आपके नाम की महिमा को कर सकें। इस दिन में हम चाहते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करें। आप अपने ज्ञान बुद्धि से हम सब भाई बहनों को भरे मेरे पिता, और वो कार्य प्रभु हम सबके द्वारा हो जिससे प्रभु तेरा राज्य और तेरा नाम ऊंचा हो। मेरे खुदा, हर प्रकार का अपराध, पाप और गलत कामों को पिता आप दूर करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद सुंदर से मौके के लिए प्रभु, जो तूने हम सबको दिया है कि हम फेलोशिप करें। हम प्रभु वचन और प्रार्थना से आगे बढ़ सकें, क्योंकि तेरा दूसरा आगमन निकट है और प्रभु आप हमें प्रिपेयर कर रहे हैं। आप हमें तैयार कर रहे हैं अपने वचन से, प्रार्थना से और संगति से। परमेश्वर की संगति में रहकर प्रभु हम आगे बढ़ सके। धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर, आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु आपने अपने सुंदर वचन से हम सबसे बातचीत किया। पिता प्रभु, सच में आप विश्वास योग्य है पिता, आप अपने लोगों को स्थिर करने वाले, उनके कष्टों को दूर करने वाले, उन्हें बलवंत और सिद्ध करने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग प्रभु कष्टों में है, परेशानियों में है, बहुत ज्यादा उनके जीवन में है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, उनके जीवन एक बहुत ही टफ है, समय से होकर गुजर रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूं कि आज जब उन्होंने वचन सुना है तो प्रभु अनुग्रह का दाता है परमेश्वर प्रभु, और एक सही समय पर प्रभु आप अपने लोगों को स्थिर और बलवंत करेंगे। मेरे पिता, आपने यह वादा किया है परमेश्वर यीशु, हम आपसे दुआ करते परमेश्वर, यदि पिता ये परेशान और कष्टों को प्रभु अपने परिवारों में देख रहे हैं, ये कष्टों को प्रभु जिस भी जीवन के जिस भी क्षेत्रों में प्रभु अपने जीवन में कष्टों को देख रहे, तो प्रभु आप इनके कष्टों को दूर करें। पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों के साथ में है, उनके कष्टों को दूर करते हैं, उन्हें सुख प्रदान करते परमेश्वर पिता, और उनके लिए रास्ते तैयार करते हैं। आप अपने लोगों को कभी परीक्षा में नहीं पड़ने देते, आप उन्हें कमजोर नहीं होने देते पिता, और आप उनके दाहिने हाथ को थामकर आप उन्हें आगे बढ़ाते परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु। इस समय परमेश्वर पिता जो अपने आप को पिता बहुत ही ज्यादा कष्टों में पा रहे हैं, उनकी लाइफ में सच में प्रभु बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट प्रभु जी। खुद ऐसे समय में प्रभु आप उन्हें मजबूत करें, बलवंत करें, स्थिर करें। हम प्रभु के विश्वास में स्थिर रहकर बलवंत होकर अपने कष्टों से, अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आपके नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, जब ये दुखों को महसूस करें, हम दुआ करते हैं कि वो हर प्रकार की सफरिंग, दुख इनके जीवन से चला जाए। यीशु के नाम से हर प्रकार के कष्ट को हम इनके जीवन से आज्ञा देते हैं। इनके बच्चों की लाइफ से, इनके लाइफ से,
इनकी फैमिली से यीशु के नाम से निकल जाओ, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करे। प्रभु जी जो अभी तक संगति में नहीं है, संगति में जाने के लिए प्रभु बहुत सी रुकावट और बहुत सी प्रॉब्लम इनके सामने खड़ी है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप इनके लिए रास्ते तैयार करें ताकि ये फेलोशिप में बने रह सके। पिता प्रभु मैं प्रार्थना करता जिन लोगों को वचन समझ में नहीं आता है, परमेश्वर को पढ़ते हैं परंतु उन्हें वचन सम करता हूँ प्रभु इन भाई बहनों को पवित्र आत्मा, ज्ञान, बुद्धि और समझ दे कि प्रभु मेरे वचन को, गूढ़ भेदों को और रहस्यों को समझ सके। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु विशेष रूप से जो जॉब के लिए परेशान है, जो भी भाई बहन जॉब के लिए परेशान है, यीशु के नाम से उनके अच्छे जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं। बेस्ट जॉब आप उन्हें दे, अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दे, बच्चे की आशीष प्रभु इन भाई बहनों को आप दे। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनके परिवार के हालात आपके नाम से बदलने पाए। प्रभु इनके रास्तों में, इनके कामों में, इनके मैरिज होने में, प्रभु की संतान होने में रुकावट है, हर प्रकार की रुकावट को आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से जाओ। यीशु के नाम से प्यारे प्रभु हम इनके लिए घोषणा करते हैं प्रभु इनके मार्ग की सारी रुकावटें दूर हो गई है। घोषणा करते हैं कि एक अच्छा बेहतर जीवन जी रहे हैं। पिता ये प्रभु सफल है, ये प्रतिष्ठित है, ये आशीषित है। मैं प्रभु घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु मेरे खुदा आज यदि कर्जे में है, मैं घोषणा करती हूँ कि कर्ज मुक्त हो गए। पिता आज बीमारी में है, मैं घोषणा करती हूँ अच्छे स्वास्थ्य की। परमेश्वर पिता यीशु के नाम से हर एक रोग, हर एक बीमारियां, छोटे बच्चों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर, हर एक भाई बहन को छोड़कर इसी समय निकल जाए। हम आज्ञा देते हैं कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, अल्सर को, हर प्रकार के अंदरूनी बीमारियों को आज्ञा देते हैं जाओ यीशु के नाम से। सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक हड्डियों को, मांसपेशियों को हम आज्ञा देते हैं रिकवर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु उनकी आंखों को, उनके कानों को, इनके पैरों को, इनके हाथों को आज्ञा देते हैं काम करने लगे। यीशु के नाम से प्रभु इनको कहते हैं चलने फिरने लगो, बोलने लगो, देखने लगो, सुनने लगो के नाम से आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता तेरा वचन कहता है बीमारों को चंगा करो। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया प्रभु आपने। प्रभु हर प्रकार के गंभीर रोग को जो इस समय आपके लोग ग्रसित है, इसी समय उस बीमारी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। अपने सरों पर हाथ रखें, अपनी बीमारी, अपनी दर्द की जगह पर, अपनी चोट की जगह, अपने घाव की जगह पर अपने हाथों को रखें। पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से इनके घाव चंगे हो जाए, यीशु के नाम से सारी बीमारियां चली जाए, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता आपने ऐसा ही किया, आपके लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे। प्रभु यीशु के नाम से हम इनके लिए अलौकिक स्वास्थ्य, दिव्य स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं। थैंक यू फादर। आज के दिन में जिस भी काम पर प्रभु तेरे बेटे बेटियां हाथ लगाए वो यीशु मसीह तेरे नाम से सफल होने पाए। जहां कहीं जाइए दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रभु जब लोग इन्हें देखे प्रभु तो तू इनके अंदर नजर आए परमेश्वर। और हर प्रकार की दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से प्रभु आप इनके बच्चों के, इनके परिवार की रक्षा करें। आपके लहू में हमारी बाउंड्री प्रोटेक्शन वॉल है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम दुआ करते हैं जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम नहीं जानते प्रभु उनकी रिक्वेस्ट क्या है, उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है, परंतु इस प्रार्थना के माध्यम से वो प्रभु खुद से उन प्रार्थना को आपके आगे रख रहे हैं। प्रभु हम उन बातों को आपके आगे रखते और कहते यीशु के नाम से छुटकारा चंगाई इनके लाइफ में आए। प्रभु यीशु इनके फैमिली में तेरा उद्धार है, इनके बच्चों की लाइफ में प्रभु एक बड़ा रिवाइवल आने पाए। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु बेदारी इनके जीवन में आए। मेरे खुदा धन्यवाद करते हैं और प्रभु एडिक्शन हर प्रकार का बंधन इनके लाइफ से चला जाए।
प्रभु ये एडिक्शन से कर्ज से मुक्त होने के नाम से थैंक यू फादर। जितने लोग अकेलेपन में हैं, प्रभु उनके अकेलेपन को दूर करे। धन्यवाद। जितनी प्रार्थना कमेंट्स इंस्टाग्राम में आई है, फेसबुक टेलीग्राम में और प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रार्थना प्रेयर सेंटर में दी गई है, एक एक विनती प्रार्थना को आपके आगे रखते हैं और प्रार्थना करते हैं भाई बहनों के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। यीशु के नाम से उनके जीवन में, उनके परिवार में आपके कार्य हो। थैंक यू फादर। प्रभु जो भी मुश्किल काम इनके लिए हो रहा है, पिता, बहुत से काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, यीशु के नाम से वो बन जाए। हम उन्हें आज्ञा देते हैं उन कामों को कि इनका काम बन जाए के नाम से धन्यवाद करते प्रभु जिनका आज जन्मदिन है या फिर परमेश्वर की लाइफ में कोई भी आज ऐसा दिन है, प्रभु जो जिसके लिए धन्यवाद है कि प्रभु तूने कितना बड़ा कार्य किया है, तो प्रभु आपके नाम से उन्हें प्लेस करते हैं। जिनका जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु आप दें, प्रभु उनके सपनों को पूरा करें और पूरे साल में प्रभु आपकी उपस्थिति में ये बने रहे। प्रभु जी इनकी सारी जरूरतें पूरी होने पर धन्यवाद। आपने हम सबकी विनती प्रार्थना को सुना पिता, और हम सब पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम सदा के लिए बना है, इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।